तो स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ से पहले हमने सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस में किस कारणों की वजह से प्लस फॉलो करता है और माइनस फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो वो वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बेसिक मैथमेटिक्स करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि प्लस माइनस को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, या प्लस प्लस को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, वो सब मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो आपको पता होगा तभी आप ये कर सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आगे आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट ही करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है सिंपल केस में, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको 3 नंबर देता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि 2, 3 और 4 इनको जोड़ो, तो आप क्या करोगे? 2 + 3 + 4 जोड़ दोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जोड़ के बताओ क्या आएगी? 5 और यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो, 3 + 2 + 4, अब भी वैल्यू क्या आएगी? 9 ही आएगी। देखिए, यहाँ पे पहले पे 2 था, यहाँ पे दूसरे पे 2 चला गया। क्या कोई फ़र्क पड़ा इसमें? वैल्यू तो दोनों में 9 आ रही है, इसका मतलब वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये होल नंबर है। ठीक है, ये होल नंबर है। हमें क्या चेक करना है? ये प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बोलते हैं, वो क्या आपका इंटीजर पे लाई होती है या नहीं, मतलब इंटीजर को फॉलो करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम इंटीजर पे चेक करेंगे कि नंबर को आगे पीछे करके जोड़ने पर वैल्यू में जो आंसर आता है उसका बदलाव कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो कंसिडर करेंगे इंटीजर आपके सामने -3, -2 एंड -5 इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजरों को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो हम जोड़ने के लिए नॉर्मल चीज़ें लिख भी सकते हैं, ऐसे जैसे एक लाइन में लिखना चाहूँ, यहाँ पे जैसे लिखेंगे लुक एट -5 + -3 और -2 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस -2 ये होगा। एक बार इसको जोड़ते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या आती है देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग तरीके से जोड़ेंगे, मतलब वैल्यू थोड़ा घुमा के जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ना काफ़ी आसान है। ये हो जाएगा आपका -5, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझो ये ब्रैकेट हटेगा। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, और रूल नंबर मैंने बताया था, अभी मैं थोड़ा सेट कर लूँ, कि अगर माइनस प्लस माइनस किया जाए, मतलब माइनस और माइनस को जोड़ा जाए, तो हमेशा वैल्यू क्या आता है? प्लस आता है। ये केवल साइन की बात हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए प्लस है एक साइन और एक साइन आपका माइनस है, और दोनों को जोड़ना है, तब भी वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। ठीक है, मतलब दोनों में से अगर माइनस प्रेजेंट हो गया एक भी कोई, तो आंसर सीधा लगाना माइनस पे। अगर इधर माइनस हो, प्लस करें इसको प्लस से, तो तब भी क्या आएगा? माइनस ही वैल्यू आएगी। ठीक, या फिर प्लस को प्लस किया जाए प्लस से, तब भी वैल्यू प्लस ही आएगी। तो ये चारों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे अब मैं बताते रहूँगा तब आपको समझ में आएगा। पहले इसका ब्रैकेट हटेगा तो -5 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है इसमें? ढूंढिए, प्लस और माइनस कहाँ है? ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? माइनस आ रहा है, यानी साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। ठीक, तो वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 है तो 3 उतार देंगे। साइन देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, 2 उतार देंगे। आगे इसको सॉल्व कीजिए, अब वैल्यू क्या आएगी? अब देखिए अभी जब मैं जोड़ घटाने में आपको बताता हूँ कि इंटीजर के अंदर बिना कुछ सोचे समझे पहले तो भूल जाओ कि साइन कोई लगा है। ठीक, उसके बाद संख्याओं को आपस में जोड़ना है तो जोड़ लो, घटाना है तो घटा लो, उसके बाद साइन का ख्याल रखना। ठीक है, अभी आगे आएंगे। ठीक है, अभी आपका नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो उसको समझो। 5 3 8, 8 2 10, चलो 10। तीनों में से बड़ा कौन है मुझे ये बताओ? -5, तो जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है, तो इसका साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। ये तो हो गई एक प्रकार से, मतलब मैंने जोड़ा, 5 को पहले स्थान पर रखा, -3 को दूसरे पे, और -2 को तीसरे पे रखा।
अब मैं थोड़ा बदल के देख लेता हूँ, क्या तब भी आंसर सही आ रहा है। जैसे कि अगर हम सेकंड केस लें, सेकंड केस बोल सकते हैं, केस नंबर सेकंड, तो यहाँ पे -5 पहले लीजिए, ठीक, यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं +-2। अब देखिए ये लास्ट में था, मैंने इसे दूसरे नंबर पे ला दिया, ठीक, और फिर +-3, ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे था, अब यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे आ गया। अब बताइए वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। साइन हटा दो, सॉरी ये सब ब्रैकेट हटा दो। तो ये हो गया -5 प्लस माइनस क्या होता है -2 प्लस माइनस क्या होता है -3, सभी को जोड़ लो, आंसर क्या आएगा -10 आंसर। अब आप मुझको बताओ केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, क्या समझ में आया, यहाँ पर भी -10, यहाँ पर -10, मतलब ये कि पोजीशन चेंज करने पे कोई भी बदलाव हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यू विल फाइंड एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस सम्स आर डिफरेंट, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, मतलब ये एडिशन इंटीजर को फॉलो करता है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया एडिशन इज एसोसिएटेड फॉर इंटीजर, मतलब ये इंटीजर को एसोसिएटिव रूल जो है इंटीजर फॉलो करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस यही रूल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।